जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, सोमवार का दिन काफ़ी खास होता है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और जो भी व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है तो शिव जी के बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी जो हैं वो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को तुरंत ही मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और सोमवार के दिन को चंद्रवार भी कहा जाता है। अब जो चंद्र है वो मन का घोतक है, मन का कारक है, ऐसा माना जाता है। तो कोई ऐसा उपाय जिससे आपका चंद्र प्रसन्न हो, मजबूत हो, साथ ही साथ शिव जी की भी आप पर कृपा हो, यदि ऐसा उपाय आप करते हैं तो आपको दोहरा लाभ होता है, 2 गुना लाभ होता है। अब चंद्र के प्रसन्न होने से, चंद्र के मजबूत होने से आपका मन मजबूत होता है। और जब भी किसी व्यक्ति का मन मजबूत होता है तो ऐसे मजबूत वाले मन वाले व्यक्ति का हर मनचाहा कार्य सफल होता है। तो यदि आपका मन मजबूत है तो आप जो कोई भी चाहेंगे, जो चीज़ को चाहेंगे, आपके उस कार्य में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। तो आज मैं आपको ऐसा ही उपाय बताने वाला हूं कि जो आपके चंद्र को भी मजबूत करेगा और जो शिव जी की कृपा भी आप पर बरसाएगा। सोमवार के दिन आप एक काम और भी कर सकते हैं कि सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बिली पत्र शिव जी को अर्पित करें। अब 11 इसलिए करनी है कि कम से कम आपको समय लगेगा। और जो 11 का अंक है, इस गणित को आप पूरा समझ लें कि जो 11 का अंक बनता है, ये यदि 11 का आप योग करते हैं तो 2 का योग बनता है। और 2 जो है वो चंद्र का अंक है। सोमवार के दिन जो चंद्र का वार है, 2 का अंक जो चंद्र का अंक है, यदि सोमवार के दिन इस तरह का आप पूरा गणित लगाते हैं और शिव जी के ऊपर आप बिली चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हुए। शिव जी को बिली अत्यंत प्रिय है। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं, 11 दफे करते हैं, चंद्र प्रसन्न होता है, शिव जी प्रसन्न होते हैं। यदि इस तरह का आप उपाय करते हैं तो इस उपाय से आपका चंद्र और शिव दोनों की ही कृपा आप पर बरसेगी और आप बहुत जल्द अपने मन चाहे हर कार्य में आप सफलता पा सकेंगे। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं। ये काम आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, रात्रि के समय भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की आप 11 माला करें, 108 डोबरियों की 11 माला करें। हो सके तो रात्रि के समय करें, सूर्यास्त के पश्चात करें, अंधेरा होने के बाद करें, चंद्र की स्थिति में करें। क्योंकि जब चंद्र उदय हो जाता है तब व्यक्ति का मन शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे में यदि आप ओम नमः शिवाय की 11 माला करते हैं, जैसे कि मैंने बताया जो 11 का योग है, इसका यदि आप योग करते हैं तो 2 का अंक बनता है। इससे आपका चंद्र भी प्रसन्न होता है, मजबूत होता है। और जब चंद्र की स्थिति में, जब चंद्र की उपस्थिति है, उस समय यदि आप इस मंत्र को करते हैं तो इससे आपका चंद्र अत्यंत प्रसन्न होगा, शिव जी प्रसन्न होंगे और इनकी कृपा से आपके सारे ही मनचाहे कार्य करने लग जाएंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का दुख है, ग्लानि है, उपाधि है, आदि है, व्याधि है, तकलीफ है, पीड़ा है, ऐसी कोई भी यदि आपके जीवन में चीज़ है तो आप इनसे, ये उपाय करने से तुरंत ही इन चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा जो भी तकलीफें आती हैं वो व्यक्ति के मन के हारने की वजह से आती हैं। व्यक्ति बाहर की लड़ाई में, संघर्ष में बाद में हारता है। सबसे पहले वो अपने मन से हार स्वीकार करता है, इसके बाद उसके जीवन में उसको हार का सामना करना पड़ता है। जब वो हतोत्साह हो जाता है, निराश हो जाता है, बेचैन हो जाता है, ग्लानि में आ जाता है, तब ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए, उस चीज़ से संघर्ष करने के लिए व्यक्ति डरने लग जाता है, पीछे हट करने लग जाता है। तब ऐसे व्यक्ति का सफल होना लगभग असंभव हो जाता है। अब ये जो चंद्र है ये आपके मन को मजबूत करता है। और जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि देखा गया है कि संसार में जिन किसी भी व्यक्ति ने सफलता हासिल किया, इस संसार को जीता है, वो सभी व्यक्ति मन के अत्यंत मजबूत है। तो चंद्र से आपका मन मजबूत होगा, आपके मन को शीतलता प्राप्त होगी। अब ऐसा व्यक्ति को हर जगह सफलता प्राप्त होगी।
और इसके साथ साथ एक उपाय आप और भी कर सकते हैं कि सोमवार के दिन खीर बनाएं। संध्या के समय आप खीर बनाएं, चावल की खीर बनाएं, दूध मिश्रित खीर बनाएं, इसमें इलायची अवश्य डालें। अब ये जो दूध है ये आपको शीतलता प्रदान करता है, और जब भी व्यक्ति निराश हो जाता है तो व्यग्र हो जाता है, बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, उसको छोटी छोटी बातों में क्रोध आता है, बहुत जल्द बेचैन हो जाता है, नाखुश रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, हर चीज़ से उसका अलगाव हो जाता है, किसी चीज़ में भी उसका लगाव नहीं हो पाता है, बहुत जल्द वो चीज़ों से खिन्न हो जाता है, भिन्न हो जाता है और हट जाता है। अब जब आप बहुत जल्द चीज़ों से हट जाएंगे तो आपको उन कार्य में सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो जो दूध है वो आपको शीतलता प्रदान करता है, शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है, बुद्धि को बल देता है। तो दूध मिश्रित आपको खीर खानी है जिसमें इलायची मिलानी है। इलायची जो है ये आपके शुक्र और बुध दोनों को मजबूत करती है। तो आपको ये जो खीर बनानी है ये दूध, चावल, इलायची और इसमें आप चीनी मिलाकर के इस खीर को बनाएं। अब चंद्रदेव को इसका प्रसाद चढ़ाएं, और हो सके तो ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला करें, दोनों ही मंत्र की एक एक माला करें। चंद्र को प्रसाद चढ़ाएं इसका, शिव जी को इसका प्रसाद अर्पित करें। पूरे दिन सोमवार के दिन उपवास करें, कुछ भी आपको लेना नहीं है, नमक बिल्कुल भी नहीं लेना है, और सोमवार को सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय करें, और सिर्फ इस खीर का आप भोग लगा करके भगवान को, चंद्रदेव को, और जब आप भोग लगा करके इसका प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर को तो पुष्टि मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपके चंद्र और शिव ये दोनों की कृपा भी आप पर बरसेगी और आपके मन चाहे कार्य बनेंगे। जब आपका मन मजबूत होगा तो आपको जिन जिन चीज़ों में निराशा मिली है उन चीज़ों में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उसके पास से धन चला जाता है, पैसा चला जाता है, आवक चली जाती है, नौकरी कामकाज चली जाती है। जब व्यक्ति बेकार हो जाता है, कोई काम कर नहीं पाता है, ऐसे में व्यक्ति सबसे ज़्यादा हतोत्साह होता है, निराश होता है। तो ये जो चीज़ है ये सबसे पहले आपको धन प्रदान करेगी, आपको बौद्धिक क्षमता प्रदान करेगी, आपको बल प्रदान करेगी। तो सोमवार के दिन आप ये उपाय करें, पूरे दिन उपवास रखें। शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद आप चावल और दूध मिश्रित खीर बनाएं जिसमें आप इलायची डालें। इसके बाद में इस खीर का आप चंद्रदेव को प्रसाद चढ़ाएं, शिव जी को प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद इनको भोग लगाने के बाद आप इसको प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करें। साथ ही साथ हो सके तो ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला करें, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला करें, दोनों मंत्र की एक एक माला करें। 11 सोमवार इस उपाय को करें। सोमवार के दिन करना है। 11 सोमवार इस उपाय को करें, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या होगी, कर्ज के बोझ तले दब चुके होंगे, बीमारी होगी, रोग होगी, चाहे कोई भी चीज़ होगी, इस उपाय के करने से आपको तुरंत ही उससे मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए विकास और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।